हेड साहब ने ठीक कहा कि जब पंजाबी कल्चर की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारे विषय हैं, कहाँ से शुरू करें, कितना शुरू करें और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये ठीक बात है कि ओटीटी की बात इन्होंने कही है कि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, यूट्यूब सबके पास है, उसका प्रभाव पड़ता है। पर प्रश्न एक उठता है, सही प्रभाव पड़ता है या कम सही प्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के अध्ययन यदि ये नेशनल सेमिनार करता है और अगर कुछ करेक्शन सोचता है, सजेस्ट करता है, तो मैं समझता हूं कि इसका आयोजन करने का जो पर्पज़ है वो भी साकार होगा। पर उससे पहले मैं कुछ पॉपुलर पंक्तियां याद कराना चाहता हूं। कुछ पॉपुलर पंक्तियां याद कराना चाहता हूं। इम्पैक्ट की बात बाद में करेंगे। सिद्धू मूसेवाले को कोट कर रहा हूं सबसे पहले। जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जट आ पिंड तो बिलोंग करदा है, जट आ पिंड को बिलोंग करदा। एक और बोलता हूं, डॉक्टर जूस एवं सुखी का, कुड़ी कहिंदी पहला जगुआर ले लेवे है, कुड़ी कहिंदी पहला जगुआर ले लेवे, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लेवे, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लेवे। एक और, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके न किसी ने रोका, हनी सिंह। एक और, मित्रां दी अख अज ला ले, मित्रां दी अख अज ला ले, कोई बंदा बुंदा मार नाता 10, बल्ली रियाई एवं हनी सिंह। पर एक गंभीर प्रश्न उठाता हूं, क्या ये पॉपुलर पंजाबी कल्चर है? ये ठीक है, आप भी हंसे मैं भी हंसा, पर क्या ये पॉपुलर पंजाबी कल्चर हो सकती है? इस प्रश्न पर तो विचार होना चाहिए। क्योंकि पंजाब तो वीरों की धरती है, पंजाब तो शेरों की धरती है, पंजाब तो गुरुओं की धरती है, पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है, हरि सिंह नलवा की धरती है, बंदा सिंह बहादुर की धरती है, लाला लाजपत राय की धरती है, सरदार अजीत सिंह की धरती है, भगत सिंह की धरती है, क्रांति की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, और ये भारत की धरती है। क्या ये जो कुछ पंक्तियां मैंने कोट करी पॉपुलर पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों करती हैं, पर क्या वास्तव में करती हैं? ये एक प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के सेमिनार का बहुत अच्छा थीम है कि पॉपुलर पंजाबी कल्चर, लोकप्रिय संस्कृति। पर सबसे पहले तो ये शब्द जो है पॉपुलर, इसका मतलब क्या है? अक्सर पॉपुलर का मतलब कंटेम्परेरी समझ लिया जाता है, या जो आजकल फैशन में चल रहा हो। ये जो मैंने 5-6 गानों की पंक्तियां कोट करी, ये फैशन में चल रही हैं और एक थोड़े से समूह को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो बिकता है, जो चलता दिखे, वही पॉपुलर है। पॉपुलर का मूल अर्थ क्या होता है कि जो लोगों को पसंद आए। आप कह सकते हो कि ये भी तो पसंद आ रहा है, क्योंकि जो पॉपुलर शब्द है वो बना है पीपल से। पीपल, लोगों को जो पसंद आए, लंबे समय तक पसंद आए, बहुत समय तक जीवन पे, समाज में प्रभाव डाले। पर मैं इसके अलावा एक और बात कहता हूं कि उसकी स्वीकृति समाज के बड़े हिस्से में होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, हित में होना चाहिए, समाज के, काल के, देश के हित में होना चाहिए। तो वो पॉपुलर कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है। केवल यूथ कल्चर के संकुचित दायरे में ही पॉपुलर कल्चर को देखा नहीं जाना चाहिए, और देखा जाता भी नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं, और देखा नहीं जाना चाहिए। या कुछ युवाओं के चंद सिंगर्स को सुनना ही पॉपुलर कल्चर मान लेना पंजाब की, ये पंजाब का गलत
पंजाबी का गलत रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो गलत रिप्रेजेंटेशन है। अक्सर पॉपुलर कल्चर को एलीट कल्चर के विलोम की तरह देखा जाता है, परंतु यह धारणा सही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक भ्रम क्रिएट होता है। यह भी एक माया जाल है शब्दों का। एक भ्रम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? क्योंकि लोक संगीत में आज जो इंस्टीट्यूशनल पैंठ बना ली है, उससे खुद एलीट अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर खुद को वे समृद्ध समझना चाहते हैं। पर मैं मानता हूं, आप में से भी बहुत लोग मानते होंगे, अगर पंजाबी पॉपुलर कल्चर का पहला और सबसे पॉपुलर कवि, गीतकार और म्यूजिशियन किसी को माना जाना चाहिए तो वो होंगे गुरु नानक देव जी। कितने बरस पहले आए थे, आज भी कितना प्रभाव है उनका। क्या आम और क्या खास? क्या उनके लिखे शब्द से ज्यादा भी कुछ पॉपुलर है पंजाबी कल्चर में? क्या आम क्या खास उनके शब्द से पूरा पंजाबी नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं जीवन जीने के तरीके और जीवन जीने की पद्धति पाता है। सिख गुरुओं में से बड़ा पंजाबी कल्चर का क्या कोई और इन्फ्लुएंसर हो सकता है? और क्या आज है? इस पर जरा विचार करिए। क्या हो सकता है और क्या है? क्या गुरु ग्रंथ साहब की एक एक शब्द जो है वो मोती की तरह है, जिनको खुद गुरुओं ने रागों में लयबद्ध किया। क्या वो पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता? मैं कुछ कोट करूंगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरती के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। यानी जब एक ही नूर से सारा जगत पैदा हुआ है तो फिर कोई भला और कोई बुरा कैसे हो सकता है? ये तो जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। एक और, देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबू न टरूं। हे शिव, मुझे वह वरदान दीजिए कि मैं शुभ कामों से कभी भी ना हटूं, ना विमुख होऊं, न डरूं। अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और जब दुश्मन से लड़ने जाऊं तो मैं न डरूं और निश्चय करके अपनी जीत पर डरूं। यह है पंजाब की पॉपुलर कल्चर। जब मैं कह रहा हूं पंजाब वीरों की धरती है, शेरों की धरती है, हरि सिंह नलवा की धरती है, रंजीत सिंह की धरती है, तो ऐसे नहीं कह रहा इस बात को मैं। अगर उससे कितना डेविएट होगे, कहां तक दूर जाओगे उससे, और क्यों दूर जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है जो मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ता हूं। आप जरा जपजी साहब के शब्दों पर गौर करें। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव, निवैर निर्वैर, अकाल मूरत, अंजुनी सैभंग, गुरु प्रसाद। एक ईश्वर एक है जो सत्य है, जो करता है, जो निर्भय है, जिससे कोई नफरत नहीं है, जिसमें कोई नफरत नहीं है, सर्वव्यापी है, कभी पैदा नहीं हुआ, स्वयं स्थायी है, गुरु की कृपा से मिलता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। शुरू से ही सच, सदियों से सच, अब भी सच, नानक कहते हैं हमेशा सच। एक और, भूखिया भूख न उतरी ते बन्ना पुरिय भार। भूखा तृप्त नहीं होगा भले ही सांसारिक वस्तुओं से भरा हुआ हो। ये जीवन जीने का, कहते हैं ना, वे ऑफ लाइफ। क्या गुरबानी पंजाब की पॉपुलर कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती? जो घर घर में है, रोज कितने लोग उसको सुनते हैं, उसका व्यापक असर है, अंदर तक है, दूरगामी है, सत्य के करीब है, धर्म के आधार पर है। वो पंजाबी कल्चर है, पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इक ना चली चाल किव सचियारा होए, किव कूड़े टूटे पाली। लेकिन कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो अंत में कहते हैं, सच्चाई का एहसास कैसे हो, झूठ का पर्दा कैसे टूटे,
हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक कहते हैं इस आदेश का पालन करने से भगवान की इच्छा के अनुसार मार्ग पर चलने से है, मतलब अच्छाई के मार्ग पर चलने से है, भगवान कहते हैं। पूरी भारतीय का निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, पूरी भारतीयता का। वे हर पंजाबी के घर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, उसके घर में गूंजने वाला है ये पंजाबी कल्चर। और न जाने कितने राज्यों में, कितने लोगों के घरों में गूंजता है ये। और जिन पंजाबी गायकों ने गुरबाणी के भाव को अपने संगीत में उतारा, उन्हें लोगों ने पसंद भी बहुत किया। एक नाम लूंगा, सत्येंद्र सिंह सरताज। अगर स्टार होना है तो सत्येंद्र सिंह सरताज को स्टार होना है, गुरुओं को स्टार होना है। और पंजाबियत की सबसे अच्छी मिसाल तो गुरु गोबिंद सिंह जी का ये कथन है कि 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। और पॉपुलर कल्चर का एक और ध्येय वाक्य है गुरु नानक देव जी का ये कथन, किरत करो वंड छको नाम जपो। किरत करो वंड छको नाम जपो, यानी ईमानदारी से मेहनत करो, कमाया हुआ कुछ लोगों के साथ बांटो और ईश्वर का नाम जपो। अरे यही तो धर्म है, यही तो सत्य है, यही सुख का मार्ग भी है। बहुत सारे लोग आप में से या मेरे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो सुखी नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है जीवन के अंदर, क्योंकि सबको गिला है कि हमको कम मिला है। और सोचो आप जितना कितनों को मिला है। वो संतुष्टि का भाव, वो सुख का मार्ग, वो यहां से आता है, किसी को मार देने से नहीं आता, जैसा मैंने अभी एक दो आपको कोट करके बताए। और गुरु गोविंद सिंह जी की जब बात होती है, मैं हरिओम पंवार की कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आती हैं। वो कहते हैं हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। ये है पंजाब की कल्चर, ये है पंजाबियत, और यही है पॉपुलर कल्चर। अभी पिछले दिनों पिछले साल 1-2 साल से भारत की सरकार ने निर्णय किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि सारा देश तो भूला पड़ा था, ना उनको गुरु गोविंद सिंह याद थे, ना उनके बच्चे याद थे। तो उन्होंने सोचा कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर 1704 को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया। क्यों चिनवा दिया गया आज उस पर बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन दीवार में चिनवा दिए गए। बाबा जोरावर, बाबा फतेह सिंह की उम्र क्या थी? 9 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा। इतिहास में कोई दूसरी घटना ऐसी है क्या? तो क्या भारत की पीढ़ियों को यह जानने का हक नहीं है? क्या भारत को यह जानने का हक नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना विश्व में कहीं नहीं हुई होगी जो भारत में हुई, और भारत के इतिहास में उसको सहजता से हटा दिया? उसको पढ़ाने की, उसको समझने की कोई आवश्यकता भारत ने कभी करी नहीं। ये कितने दुख की बात है। और अगर पंजाबी कल्चर की बात होगी तो इस शहादत की कल्चर की भी तो बात होगी, उन कुर्बानियों की भी तो बात होगी। ऐसे इतिहास के कोई उदाहरण हो तो आप बताओ, ढूंढ के मुझे बताना। 4 बच्चे, गुरु गोविंद सिंह किस एज में गए? 42 साल के थे सिर्फ, जब उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो 26 दिसंबर 1704 की घटना है, ये 10-12 दिनों में 4 बच्चे चले गए। अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए। मां भी चली गई उसी दरमियान। लेकिन वो व्यक्ति अपना मनोबल बढ़ाकर रखता है, तो क्या गुरु गोविंद सिंह जैसा वीर कोई हो सकता है क्या? कितने ऐसे वीर हुए होंगे भारत में, और कितने ऐसे वीर हुए होंगे इस विश्व में? कभी सोचिए, रिसर्च तो करिए, इसमें कोई मिलेगा क्या? पर क्या आपने उस प्रभाव से, उस इंपैक्ट से नई पीढ़ियों को बताने का, समझाने का प्रयास किया क्या? हम पीट करके बैठ गए, सहजता से पीट करके बैठ गए। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी इस विषय पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इन विषयों पर भी बात करने की जरूरत है। एक और बात,
गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कहा कि 4 पुत्रन के कारण वीर दिए पुत 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। ये है पॉपुलर कल्चर पंजाबी की, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से हजारों के मनों को प्रभावित करती है। ये थोड़े सालों से आप भूले बैठे हो। जब मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं पंजाब के लिए खाली नहीं कह रहा, मैं अपने लिए उससे ज्यादा कह रहा हूं। जब गुरुओं की बात होगी तो भारत के गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात होगी तो भारत के शेर हैं वो। कितना प्रयास हुआ। वीरों की संस्कृति है पंजाब की, गुरुओं शेरों की संस्कृति है पंजाब की। गुरुओं पर भारत को गर्व है, अभिमान है, और वही रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलर पंजाब कल्चर को। ये बात हमको अच्छे से अपने मनों में डालनी चाहिए और उसमें प्रैक्टिस करने का प्रभाव होना चाहिए। अगर हम यूथ के लिए कुछ गायकों की अच्छी बातों को अपनाएं तो अच्छी बात है, लेकिन खराब बातें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती। अगर करती हैं तो कोर्स ऑफ करेक्शन चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी हमें कि अगर हमारी गलती थी तो समय पर हमने उसको ठीक क्यों नहीं किया। समय बदलते देर कहां लगती है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो वो सही समय यही है कि पंजाबी कल्चर पे सही से बात हो। और वो जो भावना है, जो सोची होगी जब बंदा सिंह बहादुर का शहादत हुई, तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह, अरे इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं ही नहीं, आसानी से मिलेंगे भी नहीं। ऐसे लोगों को याद करके उनको संस्कृति का वाहक बनाना, ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगर हम इसमें चूकेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि देखते ही देखते वीरों और शेरों की धरती को, कोई कहता है ना कि पंजाब का ये नुकसान हो रहा है, पंजाब का ये नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान इससे तात्कालिक है, लेकिन लंबे समय के लिए अगर हम गुरबाणी से दूर होंगे, लंबे समय के लिए यदि गुरुओं से दूर होंगे, लंबे समय के लिए यदि रंजीत सिंह, हरि सिंह नलवा और बंदा सिंह बहादुर से दूर होंगे, तो अपना ही नुकसान नहीं करेंगे, इस देश का भी नुकसान होगा, हम सबका नुकसान होगा, भारत का नुकसान होगा। ये भाव पे पंजाबी कल्चर को काम करने की ज़रूरत है। ये देश हम सबसे अपेक्षा करता है। आपने बुलाया, हो सकता है आपका थीम थोड़ा अलग हो, पर मेरे मन में था कुछ बातें जो मैं शेयर करूं आपसे कि इन पर भी बात होने की आवश्यकता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, अच्छा पंजाबी विभाग है। मुझे बताया गया कि जितना बड़ा ये पंजाबी विभाग है, बहुत कम जगह इतना बड़ा पंजाबी विभाग है। तो आप अपना दायित्व निभाइए, अच्छी दिशा दीजिए नौजवानों को, देश को, ताकि आप एक रोल मॉडल बने, ऐसा आप उदाहरण बने, उदाहरण प्रस्तुत करें। ये आपसे अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।